नमस्कार दोस्तों, आज जो केक वीडियो लेके आई हूँ इसके लिए मुझे सबसे पहले केक टिन का चुनाव सही तरीके से करना था। तो मैंने सारा केक टिन निकाला और उसमें से सिलेक्ट किया 8 इंच का केक टिन, 6 इंच का और 4 इंच का, क्योंकि आज का जो ऑर्डर था वो था मुझे 3 स्टेप केक की ऑर्डर और जिसे तैयार करना था मुझे कोको मेलन थीम पर। तो ढेर सारा मैंने यहाँ फॉक्स बॉल ले लिया है। नंबर 2 का मुझे लेना था टॉपर, क्योंकि सेकेंड बर्थडे है बच्चे का, और कोको मेलन थीम का केक टॉपर चाहिए था। तो सारी चीज़ों को एक जगह रख लेने के बाद यहाँ मैंने बारी बारी से तीनों स्पॉन्ज को बेक कर लिया कढ़ाई में, और अब इसे रूम टेम्परेचर पर कंप्लीट ठंडा कर लेना है। यहाँ रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेने के बाद बारी बारी से अब तीनों केक की क्रम कोटिंग तक का काम हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मुझे 12 इंच का 2 केक बेस चाहिए था, क्योंकि यहाँ ड्रम केक बॉक्स नहीं अवेलेबल हो पाती है। इस तरह की नाइफ चाहिए थी। क्रश ले लिया है सारा मैंने, चोको चिप्स, बटर स्कॉच चिप्स सब कुछ रख लिया है जो इस केक को तैयार करने में जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ मैंने सेलो टेप की मदद से 2 कार्डबोर्ड को जोड़ करके एक कर लिया, ताकि मेरे केक की वज़न सह सके ये केक बोर्ड। और 3 केजी का ऑर्डर था, तो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि क्या वाकई में मैंने 3 केजी केक दिया या कम दिया या ज़्यादा दिया। तो सबसे पहले एक एक करके अब तीनों केक की तैयारी करनी है। पहला वाला 8 इंच के केक टिन में मैंने बेक किया था, इसकी मैंने 3 लेयर में कट लगा ली। सादे पानी से इसकी सोकिंग लगानी है और इसका फ्लेवर है पाइनएप्पल। मुझे कहा गया था कि सबसे टॉप वाला पाइनएप्पल रखना है और बेस वाला पाइनएप्पल रखना है, बीच में जाएगा बटर स्कॉच केक। तो मैंने ठीक उसी तरह से सारी तैयारियां करके रख ली और 6 इंच के केक टिन में मैंने बेक कर लिया बटर स्कॉच केक को। 4 इंच में और 8 इंच में मैंने पाइनएप्पल स्पॉन्ज को बेक कर लिया। स्पॉन्ज को बेक करने के लिए कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में गई है, इस स्पॉन्ज को बेक करने में टाइम कितना गया है, और इसे सोकिंग करने में पानी कितना जाएगा, क्रश कितनी जाएगी, सारा कुछ मैंने हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो दोस्तों, जब कभी हम होम बेकर को एक अच्छी क्वांटिटी केक की ऑर्डर आती है तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। आज काफ़ी दिनों बाद मुझे ये ऑर्डर आया है। एक्चुअली इसकी बुकिंग पिछले महीने ही हो गई थी और मुझे एडवांस पेमेंट भी 1 महीने पहले ही मिल गया है। तो हम होम बेकर कुछ मामलों में बहुत खुशनसीब होते हैं और इस तरह से जब बुकिंग आती है तो काफ़ी मज़ा आ जाता है। और यहाँ मेरी क्रम कोटिंग के साथ ये 1600 ग्राम का पहला केक स्पॉन्ज हुआ है तैयार। इसे मैं वज़न करके यहाँ चेक कर रही हूँ। मुझे परफेक्ट 3 केजी में केक को डिलीवर करना है और स्पॉन्ज की लेयर भी मोटी रखनी है, क्रीम भी इसमें कम जाना है। तो सारी बातों का ध्यान रखते हुए ही हम अपने केक को तैयार करेंगे। इसके बाद मैंने टॉप वाली लेयर को, जिसे 4 इंच के केक टिन में बेक किया था, उसकी तैयारी में मैं लग गई। तो इसे भी सादे पानी के साथ सोक कर लेना है। थोड़ी सी क्रीम जाएगी, थोड़ा सा क्रश जाएगा, ढेर सारा चोको चिप्स जाएगा। तो बेहद ही टेस्टी घर पर तैयार की हुई केक होती है। दोस्तों, आप भी इस केक को ज़रूर ट्राई करें घर पर। और इस तरह की चैलेंज भरी जब ऑर्डर हमारे पास आती है तो हम जब तक केक डिलीवर नहीं हो जाता, यानी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता है, इसकी टेस्ट ले नहीं लेते हैं हमारे कस्टमर, तब तक हमारा जो प्राण है वो अधर में अटका हुआ रहता है कि पता नहीं फीडबैक कैसा आएगा। हर बार लगता है एक एग्ज़ाम में बैठने जा रही हूँ। तो इस तरह से कभी काल बेटी कहती है कि मम्मा अभी तक कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया है। तो कॉन्फिडेंस की जहाँ तक बात होती है दोस्तों, कई बार सेम प्रोसेस से काम करने के बाद भी फीडबैक अच्छा नहीं आता है। यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपका हाथ पैर तोड़ना चाहते हैं। तो कई 100 में से एक आध कस्टमर इस टाइप के हमें मिल जाते हैं, पर ये केक जहाँ जा रहा है वो रेगुलर कस्टमर हैं हमारे और मेरे केक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमेशा मेरे ही हाथ का केक जाता है इनके यहाँ। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि लोग मुझ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं थैंक यू वेरी मच कहना चाहूँगी मुझ पर इतना ज़्यादा भरोसा रखने के लिए। और अब बारी थी बटर स्कॉच केक की। तो बटर स्कॉच की जो बैटर मैंने तैयार की थी बटर स्कॉच स्पॉन्ज की, तो मिठास को बैलेंस करना था मुझे। उसमें तो सारी चीज़ें मैंने डाल ही दी है जिससे हमारी केक मीठी होगी। फिर क्रश जाएगा, फिर चिप्स जाएगा। तो
मिठास को बैलेंस करने के लिए ही हम इसकी सोकिंग सादे पानी से लगाते हैं। आप चाहे तो यहाँ सादे पानी की जगह दूध से भी सोकिंग कर सकते हैं। ये टॉप वाला हिस्सा थोड़ा सा बढ़ गया था तो इसे यहाँ मैंने सीज़र से हटा लिया। इसका भी मैं यूज़ कर लूँगी, इसे भी हटाऊँगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि होममेड स्पॉन्ज में दूध जाता है और दूध से बनी हुई चीज़ें हम गृहिणियाँ बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते। और यहाँ इसकी सोकिंग लगा लेने के बाद, क्रम कोटिंग लगा लेने के बाद, अब बारी है कलर वाले क्रीम को तैयार करने की। तो इसमें मैंने मैजिक का येलो कलर लिया है, थोड़ा सा फूड जेल कलर है ये, और बटरस्कॉच अरोमा का यूज़ किया है और एक अच्छी वाली क्रीम हो गई हमारी तैयार। अब फाइनल फ्रॉस्टिंग होनी है इसकी, तो सबसे पहले मैंने मिडिल वाले केक को ही, जिसे मैं बीच में रखने वाली हूँ, उसे ही तैयार कर लिया। और यहाँ बेहद ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी केक बन करके तैयार हो जाती है हमारी। तो बारी बारी से इसी तरह का मुझे 3 कलर वाली क्रीम चाहिए, और मैंने एक ग्रीन कलर का भी क्रीम तैयार किया है, एक ब्लू कलर का भी क्रीम तैयार करके रखा हुआ है। बारी बारी से अब फाइनल फ्रॉस्टिंग लगा लेनी है। और जब कभी एज अ होम बेकर आप ऐसा ऑर्डर लें तो कोशिश करें कि एक दिन पहले ही इसे क्रम कोटिंग करके फ्रीज कर दे, ताकि होल नाइट जब ये फ्रीज हो जाती है तो अच्छी तरह से सेट हो जाती है। फिर क्या होता है, आप कितने ही वजन का केक क्यों ना बना लें, वो धंसेगा नहीं। तो कई बार आप देखे होंगे कि आपने देखा होगा कि कई बार निचला केक धंस जाता है। तो इस तरह की दिक्कतें ना, इसके लिए प्रॉपर तरीके से हम अपने केक को सेट होने देंगे। तो यहाँ इस तरह से बारी बारी से मैंने अपने दोनों केक को इस तरह फाइनल फ्रॉस्टिंग करके फ्रीज कर दिया। अब बारी है तीसरी केक की, जो सबसे टॉप में जाने वाली है। तो ग्रीन कलर वाली क्रीम से मुझे यहाँ करना है इसे तैयार। और ये कोकोमेलन थीम है, तो इसमें उसी हिसाब से मैंने टॉपर यूज़ किया है, क्योंकि मुझे आंटी जी ने कहा था कि फॉन्डेंट इसमें यूज़ नहीं करना है। तो मैंने सिर्फ बर्थडे गर्ल का नाम फॉन्डेंट से लिख करके कटर से उसे सेट होने दे दिया कट करके। और केक में कहीं भी मैंने फॉन्डेंट का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ कुछ इक्का दुक्का टॉपर का यूज़ किया है और कुछ फॉक्स बॉल का यूज़ करके आज की इस केक की डेकोरेशन लगाने वाली हूँ। बेहद ही ईजी वाली केक डेकोरेशन लेके आई हूँ। कई बार मैंने सोचा कि जो जनरली कोकोमेलन थीम केक चलता है उस हिसाब से तैयार कर लेती हूँ, कुछ और भी डिज़ाइन डाल देती हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, चलो आज एकदम इजी वाली केक डेकोरेशन लेके आती हूँ, जो कोई भी घर बैठे मेरी तरह आसानी से बना सके। और यहाँ बारी बारी से मैंने तीनों केक को फाइनल फ्रॉस्टिंग करके फ्रीज कर दिया होल नाइट के लिए। अगली सुबह जब मैं उठी तो सबसे पहले लग गई इसकी स्टैगिंग में, और सबसे मेन काम यही होता है। सबसे ज़्यादा समस्या इसी में आती है, एक केक को दूसरे केक के ऊपर रखने की। तो इसे रखने का तरीका है, पहले पैलेट नाइफ को हम गर्म पानी में डिप कर लेंगे, इसके बाद केक बेस से अलग करेंगे इस तरह का स्ट्रॉ डाल करके, और फिर उठा करके इसे सेंटर पे रखना है, कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि केक को दूसरे केक पर रखने के बाद हमारा क्या हाल होता है। मुझे लग रहा था कहीं मैं गिरा ना दूँ, क्योंकि मुझे हैंड टाइमर भी है, तो बार बार इस दिक्कत का मुझे सामना करना पड़ता है। और यहाँ इस तरह से जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत केक ख़राब हुआ था तो वहाँ मुझे टॉपर के साथ इसे ढक लेना था, यानी अपने काम में रफू कर देना था। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये गड़बड़ी सिर्फ आपसे होती है, ये अक्सर हर बेकर के साथ ये समस्या होती है, एक केक के ऊपर दूसरी केक को रखने में, क्योंकि ये क्रीम वर्क है और क्रीम हार्ड नहीं होता है। और यहाँ इस तरह से अब बारी बारी से हम इसमें केक टॉपर लगाएंगे, और आज की कोकोमेलन 3 स्टेप केक को कुछ इस तरह से हम तैयार करेंगे। तो बेहद ही आसान सा केक डेकोरेशन था दोस्तों, जो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आई। और कहीं से भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मैं हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें, ताकि ड्रीम पब पर अपलोड होने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और मेरी बनाई हुई वीडियो का सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको मिले। तो कुछ इसमें एडिबल पर्ल का मुझे यूज़ करना था, वाइट कलर का मैंने पर्ल का यूज़ किया है, छोटे बड़े साइज़ का। और आज की इस केक की डेकोरेशन को इस तरह से कर लिया तैयार। अब बारी है वज़न की, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि आज की इस 3 स्टेप केक को मैंने 3 kg में दिया या नहीं दिया।
तो इस तरह की आसान वाली केक डेकोरेशन के लिए बने रहिए मेरे चैनल ड्रीम ऑफ होम बेकर में। और आप देख सकते हैं कि 3 केजी का केक डिमांड था, 3 केजी हमने दिया। मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप भी इस तरह की केक डिज़ाइन घर पर तैयार कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर को फ्रेश चीज़ें सर्व कीजिए। हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।